नमस्कार दोस्तों। भेड़िया, वेयरवुल्फ, जुनून जैसी फिल्में और कहानियाँ तो आपने बहुत देखी होगी और सुनी होगी, जहाँ एक इंसान शेर या भेड़िया बन जाता है। पर जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इन सब कहानियों से अलग है। दापोली गांव से 14 या 15 किलोमीटर दूर एक गांव था, वाकवली, जहाँ सदाशिव रहा करता था। उसके पैदा होने के कुछ दिनों के अंदर ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। सदाशिव अपने बड़े चाचा और चाची के साथ रहता था। चाचा अपने भतीजे सदा से प्यार तो करते थे, लेकिन चाची उससे बहुत नफरत करती थी। वो उसे मनहूस समझती थी और ताने मारा करती थी। वो कहती थी, पैदा होते ही मनहूस अपने माँ बाप को खा गया, अब हमारी जान पे पड़ा है। अब हम हमारे बच्चों को खिलाएं या इस मनहूस का पेट भरे। वो अपने पति से कहती थी, इसे जंगल में छोड़ आओ, किसी जानवर का भला हो जाएगा। चाची हमेशा अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाती और सदा को बासी बचा हुआ खाना देती थी। सदा हमेशा माँ की ममता के लिए तरसता रहा। एक दिन सदा अपने चाचा चाची के बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक चाची के बड़े बेटे अजीत का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। उसके पैर से खून निकलने लगा। चाची ने जब अपने बेटे को गिरा हुआ देखा और ये देखा कि उसके पैर से खून निकल रहा है, तो उसने अपना आपा खो दिया। उसने डंडा उठाया और उससे सदा को पीटने लगी। सदा रोते रोते कहने लगा, मैंने उसे नहीं मारा, मत मारो मुझे चाची, मुझे मत मारो। पर चाची को तो मौका ही चाहिए था। उसने सदा के पैर पर इतना मारा कि वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। गांव के बच्चे अब उसे छेड़ने लगे थे, लंगड़ा लंगड़ा करके उसका मजाक उड़ाने लगे थे। कभी भी किसी ने उस पर रहम नहीं किया। तब से वो हमेशा अकेला और लोगों से दूर रहने लगा। चाची ने उसे कभी स्कूल ही नहीं भेजा था। वक्त ऐसे ही बीत गया। सदाशिव गांव में खेतीबाड़ी करने लगा। जिंदगी उसके लिए कितनी ही बुरी क्यों ना थी, पर उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उसकी इसी ईमानदारी और सच्चाई से खुश होके जमींदार ने उसे अपनी बेटी की शादी करवा दी। जिसके खेतों में वो काम किया करता था, उसी की बेटी से उसकी शादी हो गई। इस वजह से चाची और उसके बच्चे सदा से जलने लगे कि अब इस मनहूस फटीचर के पास जमीन जायदाद भी आ गई है। हमारे टुकड़ों पे पलने वाला अब हमारे सामने तन के चलता है। पहली बार सदा जिंदगी में खुश था। प्यारी सी बीवी और एक प्यारी सी बेटी जिनको वो जी जान से चाहता था। उसके लिए दुनिया में इनकी खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं था। सदा की शान और शौकत देख के चाची और उसके बच्चे अंदर ही अंदर सदा और उसके परिवार का बुरा चाहते थे। उन लोगों से सदा की खुशियां देखी नहीं जा रही थी। उसकी जमीन, खेत किसी भी तरह छीन लेना चाहते थे। एक दिन चाची और अजीत दोनों सदा की पत्नी सरिता और बच्ची सुमी से मिलने उसके घर गए। वो दोनों सरिता से मीठी मीठी बातें करने लगे। सरिता को सदा ने कभी चाची की सच्चाई नहीं बताई थी। इतने में चाची ने कहा, अरे सरिता, मैं तेरे और सदा के लिए खीर लाई हूं। सरिता ने चाची के हाथ से खीर ले ली और खीर के डब्बे को साइड पे रख दिया। पर चाची बोलने लगी, सरिता, खीर चख तो लेती, मैंने अपने हाथों से बनाई है। सरिता कहने लगी, नहीं, ये जब घर आ जाएंगे तो हम दोनों साथ में खाएंगे। चाची बोलने लगी, अरे उसे छोड़, तू खा ले, मैं उसके लिए अजीत से और भिजवा दूंगी। जबरदस्ती सरिता को अपने हाथों से खीर खिलाने लगी। अब थोड़ी ही देर में सरिता को सीने में जलन होने लगी, पसीना आने लगा। धीरे धीरे जलन बढ़ने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका सर चकराने लगा। उसने घबरा के चाची के कंधे पर हाथ रखा तो चाची ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो बुरी तरह से तड़पने लगी।
चाची और अजीत सरिता को मरते हुए देखकर खुश हो रहे थे, उसकी मौत पर हंस रहे थे। फिर चाची कहने लगी, चलो इसका काम तो तमाम कर दिया। और उसने अजीत को इशारा किया। अजीत ने सदा की बेटी को अपनी गोद में लिया और उसने बच्ची के मुंह में जबरदस्ती खीर डाली। बच्ची ने मुस्कुराते हुए खीर खा ली। सरिता तड़पते हुए अपनी बच्ची की ओर बस देखती ही रह गई और कुछ ही देर में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ देर बाद जब सदा अपने घर आया, अंदर घुसते ही उसने फर्श पर बहुत सारा खून देखा। वो घबराकर अंदर की कमरे की ओर भागा, जहां उसने अपनी पत्नी सरिता और बच्ची को जमीन पर मरा हुआ देखा और दोनों के मुंह से खून निकल रहा था और वहां खीर का डब्बा भी खुला पड़ा था। वो अपनी पत्नी और बच्ची की लाश को पकड़ के दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, उसकी खुशियां छीन ली गई थी। उसकी रोने की आवाज सुन के गांव के लोग वहां जमा हो गए, पर चाची और उसका बेटा अजीत अपने घर में आराम से सो रहे थे। सदा के चाचा, जिनको कई साल पहले दोनों पैरों में लकवा मार गया था, चाचा ने चाची और अजीत को जगाने की बहुत कोशिश की, पर वो जानबूझकर सोते रहे। तब चाचा के छोटे बेटे मयूर की आंख खुल गई और वो सदा के घर की तरफ फौरन दौड़ा। मयूर सदा से उम्र में तो छोटा था, पर उससे प्यार बहुत करता था। सदा ने मयूर की तरफ देखा और लड़खड़ाता हुआ घर के बाहर निकला और जंगल की ओर चला गया। अपनी किस्मत को कोसते कोसते वो एक खाई के पास पहुंचा। अब उसकी जीने की कोई इच्छा ही नहीं थी। गहरी खाई की तरफ देखते देखते वो खाई में कूद गया। इतना ऊपर से नीचे गिरने पर भी उसकी सांसें चल रही थी। उसके जिस्म की हर एक हड्डी टूट चुकी थी। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर अधमरा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसकी धुंधली नजर से उसे एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उसने देखा कि उस पेड़ से उसकी पत्नी सरिता काली साड़ी पहने उतर रही है। धीरे धीरे वो उसके पास आ रही है। जैसे जैसे वो उसके पास आ रही है, उसका चेहरा बदल रहा है और अचानक वो उसके सामने आ गई। पर वो सरिता नहीं थी, बल्कि सरिता के रूप में काली डाकन थी। उसका भयानक चेहरा देखकर डर से सदा की आंखें बड़ी होने लगी। वो छटपटाने लगा, पर डाकन ने सदा के सीने पे अपने लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ रख दिए और उसने कहा, कुछ ही देर में तू मरने वाला है। वैसे भी तो तू मरना ही चाहता था, पर क्या तू जानना नहीं चाहता कि तेरी बीवी और बेटी को किसने मारा? उनका बदला लिए बिना कायर की मौत मर जाएगा। कायर आत्महत्या करते हैं और ताकतवर बदला लेते हैं। मैं तुझे डर की ताकत दूंगी। मुझसे अपनी आत्मा का सौदा कर, मेरा वफादार बन जा। मैं तुझे वो बनाऊंगी जो इस दुनिया के लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। तेरा खौफ ऐसा होगा कि लोग तेरे नाम से डरेंगे। तेरी दहाड़ से इनकी धड़कनें रुक जाएगी। तेरी आंखों में लोग अपनी मौत देखेंगे। गहरी रात के साए पे तेरी हुकूमत होगी। हर अमावस की रात तू आदमखोर बनेगा, लोगों का शिकार करेगा। डर और खौफ से कप कपाते हुए लोग तुझे आधा इंसान और आधा हैवान कहेंगे। जो सुनकर सदा ने अपनी टूटी हुई उंगली से डाकन को हाँ में इशारा किया और डाकन ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर चीखते हुए
शैतान को पुकारा, ए नर्क के देवता, काली दुनिया के बेताज बादशाह, देख देख तेरी दासी तेरे लिए एक कमजोर इंसान की आत्मा लाई है। इसे अपनी शरण में ले और अपने भयानक गुलामों की सेना में दाखिल कर। अपनी बदरौनक रूह इसमें फूंक और इसे नया जीवन दान दे। इसकी आंखों में तेरे डर की चमक दे। ना इसे पूरा इंसान बना, ना पूरा हैवान। ए शैतान, ए नाफरमान, याद कर तेरे रब की बद्दुआ और बना दे इसे आदमखोर नर तेंदुआ। उसके ये कहते ही पूर्णिमा के चांद को काले बादलों ने निगल लिया। चारों तरफ से खौफनाक और भयानक आवाज़ें आने लगी। लंबे लंबे काले साए सदा के आसपास चक्कर लगाने लगे। सदा की खुली आंखें अब बंद हो चुकी थी। वो मर चुका था कि अचानक उसका मुंह खुला और जो काले साए उसके आसपास घूम रहे थे वो उसके मुंह के अंदर घुसने लगे। सदा के शरीर में एक सरसराहट सी हुई और उसका जिस्म कांपने लगा। उसके जिस्म से हड्डियों को तोड़ने मोड़ने की आवाज़ें आने लगी। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। वो जोर जोर से अजीब सा गुर्रा रहा था। उसके पैर और हाथ टेढ़े होने लगे। उसके हाथ पैर से बड़े बड़े नोकीले नाखून निकलने लगे। सर के बाल झड़ने लगे। कान में से भूरे बाल निकलने रहे। उसका बदन सुनहरी पड़ने लगा। चेहरा तेंदुआ की शक्ल में बदलने लगा और कुछ ही देर में मरे हुए सदा से नर तेंदुआ बन गया। आधा इंसान आधा हैवान। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे अगली एपिसोड का इंतज़ार करें। धन्यवाद।